अब हमारा अगला टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब मान के चलो हमारा सोल्यूट सॉलिड है और हम लोग उस सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या बेसिक टर्म्स हमें पता होने चाहिए, वो वन बाय वन अब हम देखने वाले हैं। सो वेरी फर्स्ट टर्म हैपन्स टू बी द डिसोल्यूशन। अब ये डिसोल्यूशन क्या चीज है? देखिए, एक सर्टन अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट हमने लिया, उसे लिक्विड सॉल्वेंट में डाला। ऐसा करने से हमें एक सॉल्यूशन मिला, वो भी ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। याद रखे, सो सॉलिड सोल्यूट when dissolved in a solvent lead to the formation of a solution of known concentration, then this process is called as dissolution. अब हमारे पास ये सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन में if further solute is dissolved इन सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन में हम फिर से सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा? दिस लीड टू द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। दिस लीड टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। और इस चीज को हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन। दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन। इसको हम लोग डिसोल्यूशन कह सकते हैं। अब डिसोल्यूशन के बाद अगला पड़ाव आएगा क्रिस्टलाइजेशन। सो नेक्स्ट टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट पार्टिकल्स एक में के साथ कनेक्ट होते हैं, व्हेन सोल्यूट कंबाइंस विद one another, I mean solute particles combine with each other, then lead to the precipitation of solute। उस चीज को आप लोग क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। याद रखें, when solute particles combine with each other, then precipitation occurs। अब इस चीज को आप क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। सो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप लोग क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हो। अब इसके बाद अगला और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? जैसे मान के चलो, देखो हमने एक सॉल्यूशन में सोल्यूट को ऐड किया, सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए। अब जितने पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं सोल्यूट के, मान के चलो उतने ही पार्टिकल सॉल्यूशन को छोड़ के प्रेसिपिटेट अगर हो रहे हो, तो वो स्टेज को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। यानी इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ, याद रखे, व्हेन नंबर ऑफ सोल्यूट particles going into the solution is equal to number of solute particles undergoing precipitation। अगर ऐसा होता है, then solution is said to be in dynamic
इक्विलिब्रियम, तब हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, या फिर हम बोल सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो फिक्स रहेगा, यानी कि वो वैरी नहीं करेगा। अब इसके बाद अगला पड़ाव सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड होता है तो उसमें आप चाह के भी सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी फर्दर एडेड सोल्यूट विल नॉट गेट डिसॉल्व। वो जो स्टेज है वो सैचुरेशन होता है। यानी इसमें क्या होगा, हमने लिया सोल्यूट, इसको सॉल्वेंट में ऐड किया, अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डिसोल्यूशन होगा। अब जब डिसोल्यूशन होता है लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, यानी क्रिस्टलाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में। इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट को ऐड करते हैं तो फर्दर एडेड सोल्यूट विल नॉट गेट डिसॉल्व, याद रखें। सो इन सैचुरेटेड solution further solute cannot be dissolved। ये इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम फर्दर सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं और वो सोल्यूट डिसॉल्व होगा। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट को फिर से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, अगर आप फिर से सोल्यूट ऐड करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर दैट विल नॉट गेट डिसॉल्व। बट एज फार एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कंसर्न, फर्दर एडेड सोल्यूट get dissolved in what? Unsaturated solution। यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर से अगर आप सोल्यूट को ऐड करेंगे वो एडेड सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व करेगा। सो इट वाज all about the basic terms, I mean terms related to solubility of solid in liquid।